सीआर दर्ज होने के बाद में उन्होंने SC/ST लगा करके सीओ को जब दे दिया गया तो सीओ ने कहा कि इन तीनों लड़कों को नाम हटा दीजिए और सीओ साहब ने कहा जो इसमें मुस्लिम हैं, अन्य मुस्लिम हैं 3, उसमें वो लोग नहीं हैं, उनका नाम हटा दीजिए, केवल इन्हीं के नाम से सारा मुकदमा दर्ज। किन 3 लड़कों की बात? निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, जो न्याय संगत हो और विधिक हो। अगर यदि ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के चेले हैं, चैन से बैठने वाले नहीं, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं। अमरनाथ भारती, कहाँ के रहने वाले हैं? मटियार और भूतावा। आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए क्यों आए, क्या कारण था? जिलाधिकारी से मिलने के लिए इसलिए आए कि मेरे बच्चों को 31 तारीख को दिवाली के दिन करीब 6 से 7 बजे के बीच में खैरहानिया के कुछ लोगों ने, जैसे आदित्य शुक्ला और हर्षित शुक्ला और अंकित शुक्ला, इन लोगों ने हमारे बच्चे को मारा और मोबाइल भी गायब कर दिया, मोबाइल भी छीन लिए और उसको दौड़ा करके रोड उसी चौराहे पे मारा गया। और नामजद मैंने NCR दर्ज कराया थाना ढेबरुआ पे, लेकिन जब NCR दर्ज होने के बाद में उन्होंने SC/ST लगा करके सीओ को जब दे दिया गया तो सीओ ने कहा कि इन तीनों लड़कों को नाम हटा दीजिए और सीओ साहब ने कहा जो इसमें मुस्लिम हैं, अन्य मुस्लिम हैं 3, उसमें वो लोग नहीं हैं, उनका नाम हटा दीजिए, केवल इन्हीं के नाम से सारा मुकदमा दर्ज। किन 3 लड़कों की बात कर रहे हैं कि जिसका नाम हटाने के लिए सीओ साहब कह रहे हैं? हर्षित शुक्ला, अंकित शुक्ला और आदित्य शुक्ला। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मुलजिम है, जो न्याय है वही होना चाहिए, अन्य गलत लोगों को ना फंसाया जाए। क्या लग रहा है कि अन्य गलत लोगों को फंसाया गया है? अन्य लोगों को फंसाया गया है। अन्य लोगों में जैसे एक को अज्ञात दिया गया था जो मोबाइल लेके भाग गया था, तो कि उसका नाम नहीं पहचाने थे, लेकिन उसका 10 सेकंड का वीडियो बनाया गया था, उसी वीडियो से वो पकड़ा गया है। तो अन्य हम उसका नाम नहीं जानते थे, तो चूँकि अन्य हमको देना ही था तो अन्य हमने उसका दिया है, बाकी 3 को तो नाम दिया है और जिसका नाम जद दिया है वो ऑन रोड घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम कभी भी मार देंगे तुम लोगों को। तो इस पे सूचना दिया आपको वहाँ के जिलाधिकारी को या DM को बताया इसके बारे में कि धमकी दिया जा रहा है? जी हाँ, अभी एप्लीकेशन दे करके आ रहे हैं जिलाधिकारी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने एडिशनल SC को लिखा है। जी सर, क्या परिचय है? मेरा नाम राजेंद्र भारती है, मैं आजाद समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थ नगर का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप यहाँ पे जो आए? देखिए, हमारे थाना ढेबरुआ क्षेत्र में एक प्रकरण हुआ जिसमें भाई अमरनाथ भारती जी के बच्चे को तुलसियापुर चौराहे पर कुछ लोगों के द्वारा पीटा गया और पीटने की वजह ये बताई जा रही है कि कुछ लड़के इनके लड़के की मोबाइल गायब कर दिए। उसके बाद वो दूसरे लड़के की मोबाइल गायब करने के प्रयास में थे, इसी दौरान उस चोर को पकड़ लिया गया। उसके बाद ये उस लड़के से बोले कि हमारी मोबाइल, तो उसने कहा कि हमारे साथी जो दूसरा चोर था वो मोबाइल लेके भाग गया है, मैं आपकी मोबाइल वापस दे रहा हूँ बुला करके। इन्होंने कहा फ़ोन करके बुलाओ। उसके बाद वो ये फ़ोन जब किया तो वो 3 लड़के आए जिनको अंकित शुक्ला, हर्षित शुक्ला जो बताए जा रहे हैं खैरनिया के, ये 3 लड़के आते हैं उस चोर के फ़ोन करने पर और ये इन लड़कों के साथ मारपीट करते हैं क्योंकि उनकी संख्या बढ़ जाती है। उस दौरान जो व्यक्ति फोन चुराया था वो भाग गया और उसकी पहचान ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने एक फोटो खींचा था, वीडियो बनाया था, उसका चेहरा तो आ गया लेकिन उसकी ये पहचान नहीं हो पाई वो कहाँ का है, क्या नाम है, क्या कहाँ का है। इसलिए जो एप्लीकेशन संबंधित थाने ढेबरुआ पर दिया गया उसमें 3 का नाम दिया गया और एक अज्ञात दिया गया क्योंकि उसका नाम इन लोगों को नहीं पता था। उसके बाद वहाँ से SC/ST का मामला था क्योंकि जो अपराधी थे वो ब्राह्मण समाज थे और जिनके साथ जो पीड़ित पक्ष है वो शेड्यूल कास्ट के थे। तो SC/ST का मामला बना, सीओ के यहाँ गया, सीओ महोदय ने बुला करके जो प्रार्थी उनके पिता को कहा कि ये जो 3 ब्राह्मण हैं इनका नाम हटा दिया जाए इसमें से और इनकी जगह पर 3 अन्य लोगों को जो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना इस प्रकरण से नहीं है, उनके नाम से मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? देखिए, हम चाहते ये हैं कि पहली बात तो निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, जो न्याय संगत हो और विधिक हो। अगर यदि ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के चेले हैं, चैन से बैठने वाले नहीं, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और इसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों के पास साबुत है जिसमें उन 3 अन्य लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी एक जावेद को बनाया गया है जो कि गड़रखा का रहने वाला है, उसको पुरानी रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है जबकि वो व्यक्ति दिल्ली था, वो उस मौके पर यहाँ था ही नहीं और वो दिल्ली था। इसका हम लोगों के पास पूरा साबूत है, साक्ष्य है और हम लोग उसके खिलाफ सीओ साहब के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
अगर उचित क्या लग कार्रवाई रहा है की गई। प्रशासन लीपापोती करने में लगा है? देखिए सत्ता का दबाव है, सीधी सी बात आप लोग जान लीजिए, सत्ता का दबाव है और इसीलिए सीओ साहब सत्ता के सामने नतमस्तक है। अगर बात को नहीं माने तो आगे क्या होगा रणनीति? उसके लिए हम लोग फिर आएंगे ही कप्तान महोदया के ऑफिस के सामने धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे। अभी मैं शाम को इस घटना की सूचना उनको दूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।